चक्कर में आओ, मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर था उसमें अपन क्या क्या चीज पढ़ा था सिर्फ रिकॉल करना है अपने को। और कोई वो लेके आया है क्या आज? संदीप का लाया है? कोई नहीं लाया? कोई नहीं लाया क्या आज? ऑनलाइन कोई लाया है क्या? सॉरी, ऑनलाइन किसी के पास है? सिर्फ एमसीक्यू वाला आज ट्राई करेगा हम लोग सॉल्व करने का, ठीक है? जिसके पास भी ऑनलाइन है, हाँ इसलिए बोला ऑनलाइन जिसके पास भी है वो लोग एक दिन खाली एमसीक्यू वाला पार्ट को भेज देना। कौन है देखता है हम लोग को? आयुषी भेज सकता है हमको, ठीक है? भैया अपना बुआ के घर आया वैसे नहीं भेज सकता। ठीक है, हार्दिक भेज देगा, हार्दिक भेज सकता है या दीक्षा भी भेज सकता है, कोई भी भेज देना, निष्का भेज देना, कोई भी भेज देना, ठीक है? बुआ के पास तो मतलब यहाँ पे वाईफाई के बाहर नहीं बैठे क्या आज? आओ। नहीं भैया। ठीक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, पूरा वाला पार्ट था अपना जो करना, और मनी क्रिएशन, ये 3 पार्ट था। उसमें से अपन ने कमर्शियल बैंक कंप्लीट कर लिया था, सेंट्रल बैंक कंप्लीट कर लिया था। कमर्शियल बैंक बोले तो कौन सा बैंक? एसबीआई वगैरह, जहां पे अपन एसबीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, यूको बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, है निशा, बंधन बैंक हो गया, ठीक है? तो ये सारे बैंक जो है, भाई राखी वाखी आ रहा है अभी, ठीक है? तो बंधन बैंक, ये सारे जो बैंक्स है वो सारे क्या हो गया? कमर्शियल बैंक। फैकल्टी का कौन है? आई हैव अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी फॉर फैकल्टी। राखी, नहीं नहीं कोई बात, ये सब कुछ कुछ बातें नहीं होनी चाहिए, अच्छा रहता है। नहीं नहीं नहीं, हमको ये चीज पता था कि हम कितना डम था 10 तक, हमको रियलाइज हुआ, पता है थोड़ा रुको, ठीक है? तो अभी क्या है, कमर्शियल बैंक बोले रेगुलर का जो बैंक होता है जिसमें अपने आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, सारा सारा कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक हो गया। अब जो कमर्शियल बैंक है वो कई सारा फंक्शंस कैरी आउट करता है, ठीक है? क्या क्या देखो अभी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा आप लोग का, तो कैसे पूछेगा कि कमर्शियल बैंक जो है इट कैरीज द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय कमर्शियल बैंक। समझ में आया? अब क्योंकि आपको हर एक स्टेप में एमसीक्यू बनाना है अपने, ठीक है? अपने आप को एमसीक्यू बनाना है, ठीक है? होता है कभी कभी, ठीक है? फर्स्ट टाइम जो है तो आपके चारों फंक्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक फंक्शन होगा जो कमर्शियल बैंक कैरी आउट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर फुद्दू क्वेश्चन आया तो इशुएंस ऑफ करेंसी लिख देगा वो लोग, फुद्दू आया तो, ठीक है? या फिर कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो गार्डियन होता है ना, कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स, इस तरह कुछ एक अलग कॉम्प्लिकेटेड टर्म लिख देगा ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि ये था या नहीं था, ठीक है? अब फंक्शंस क्या क्या था? सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स जो है अपन 3 तरीके से डिपॉजिट कर सकता था, क्या था? सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट किसमें मिलता है? सेविंग्स में मिलता है, और एफडी। जो लोग ऑनलाइन कर रहे नहीं बोला, पेट खराब होगा बता रहा तुम लोगों को, ठीक है? बोलो, सेविंग्स में और एफडी में किस में इंटरेस्ट नहीं मिलता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू किसमें? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर एमसीक्यू, ठीक है? तो कौन सा, जिसे बोलता था कि कौन सा अकाउंट जो है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, तो वो कौन सा हो गया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। उसके अलावा किसमें विड्रॉल लिमिट्स है? सेविंग्स में, अकाउंट। एफडी में भी है। किसमें नहीं है? करंट अकाउंट में विड्रॉल का लिमिट नहीं है, मतलब जितना चाहे उतना अपन पैसा निकाल सकता है उस अकाउंट से, ठीक है? हल्का समझ में आ रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट लोन्स, ठीक है? कौन सा वर्किंग कैपिटल के ऊपर लोन ले रहा है अपन? सीसी अकाउंट, याद है ना? डेटर्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर अपन कौन सा लोन लेता है? सीसी लेता है, ठीक है? कौन से लोन में अपने को सिर्फ, कौन से लोन में अपने को सिर्फ जो अमाउंट यूज्ड हुआ है उसमें ही देना पड़ता है? मैं बोलो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? आपको बताना कि हाँ या ना। मैंने पूछा कि कौन से लोन में आपको जितना अमाउंट अपन ने लिया है उतना अमाउंट ही में ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है? आप हाँ लोग भैया। नंबर 1 सीसी, ट्रू और सीसी। फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ओवरड्राफ्ट, ट्रू। ट्रू, क्योंकि जितना अमाउंट अपन ओडी में लेता है उतना के ऊपर ही अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिमांड लोन्स, फॉल्स। शॉर्ट टर्म लोन, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये किसी भी ओरिएंटेशन से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन्स तो पता ही है आप लोगों को, कोई शॉर्ट पीरियड के लिए पर्सनल लोन्स भी इसमें कन्वर्टेड है, ठीक है? फिर क्या था? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी याद है आप लोगों को? ये जनरली किसके ऊपर मिलता है आपको? कौन सा अकाउंट होना जरूरी है इसमें? करंट अकाउंट होना जरूरी है देने के लिए। अब देखो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था ना वो लोग को मजा आ रहा है करने में, मतलब ये ठीक है, मजा आ रहा है अब तो करने में, ठीक है? अब बताओ, एक और भी फंक्शंस कैरी आउट करता है, एक था आपका डिस्काउंटिंग बिल ऑफ
एक्सचेंज, इसमें क्या था आपका? बिल ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे को दिया हम लोग ने, मेरे से कोई एक सामान बाकी में लिया, उसने मेरे को क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज बिल दे ऑफ दिया। एक्सचेंज अब मेरे को रुपए का रिक्वायरमेंट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैंक में वो दे सकते में जाके। जाके उसका अमाउंट उतना, मतलब उससे थोड़ा डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो मैं लेके आ सकता हूँ। ये बैंक करता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको जो डेफिनेशन दिया है देख रहे हैं आप लोग, होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी, सच अ प्रोसेस इज नोन एज डैश। 4 ऑप्शंस देती है, तो थोड़ा सा इसमें से कुछ पार्ट ब्रेक कर देगा ये लोग हल्का हल्का, ठीक है। ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसमें डेफिनेशन हल्का सा अलग है इसलिए, बट इसमें आपको कीवर्ड्स देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एजेंसी फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सब आप लोग को हेल्प करता है। टैक्स पेमेंट करना है आपको, सिक्योरिटीज वगैरह परचेस करना, सारा कुछ किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स का अकाउंट लेना है तो कैसे करता है अपन? बैंक के थ्रू अपन लिंक करता है, ठीक है। हाँ, बैंक के थ्रू अपन लिंक करता है और अल्टीमेटली अपन को उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। अपन लोग मांगने वाला आदमी है भाई, इधर आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, बोलता है आज तक कभी खरीदा ही नहीं भैया, ठीक है। और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है? जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गया, ट्रैवलर्स चेक हो गया आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया एलसी, और स्टैटिस्टिक्स ये खुद। अरे हर साल क्या हो, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देता है, तुम कितना सेविंग्स किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ आ जाता है तुम्हारा। खर्चा करो बैंक में, बढ़िया वाला देता है तुमको, बढ़िया वाला रिपोर्ट बना के देता है लोग, ठीक है। इतना आपको डिपॉजिट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, सारा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आपका, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? मिलता है, हाँ बराबर, बाकी किसी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलेगा? अब आया देखो, अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि आप लोग के बुक में अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जब मैंने पिछले बार डिस्कस किया था आप लोग से, तो मैंने क्या बोला था? कमर्शियल बैंक तो वह मेंशन ही नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक थोड़ा तगड़ा भी है, थोड़ा फंक्शंस भी अलग अलग है, इसलिए सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट है अपने। सेंट्रल बैंक अपना इंडिया में कौन सा है? आरबीआई। और अब डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या था? 1 अप्रैल 1935 में अपना रवि जी बने थे, ठीक है। अपना रवि जी जो है स्थापन हुआ था उसका, ठीक है। तो ये क्या था? एपेक्स बैंक है, इसको, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? ठीक है, आरबीआई। The apex bank which controls, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country, ठीक है। All financially developed countries have their own central bank. India's central bank is what? The Reserve Bank of India. हम just read कर रहा आप लोग के लिए, ठीक है। And the Reserve Bank of India was formulated in the year 1935, 1 April 1935, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शंस है जो कैरी आउट करता है सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नंबर 1 बोलो। करेंसी इशू करता है। देश में करेंसी केवल एक कंपनी बोलते हैं, एक ही बैंक कर सकता है, वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई। कॉइन्स हुआ तो, कॉइन हुआ तो, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब कॉइन एज एक्ट है, एक कॉइन एक्ट। जैसे आरबीआई जो है वो भी आरबीआई एक्ट के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेटेड रहता है, ठीक है। सिमिलरली कॉइन्स का भी कॉइनेज एक्ट है आपका, ठीक है, उसके तहत कॉइन्स जो है वो इशू होता है। कॉइन्स रिजर्व बैंक इशू करता है क्या? नहीं करता। 1 रुपए का नोट नहीं करता। देखो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है ना कि हाँ इसमें आ सकता है कि भैया जो भूल सकता हम लोग, कॉइन्स और 1 रुपए का 2 रुपए का नोट, ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इशू होता है। बाकी कौन सा, बाकी जितना भी करेंसीज है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 का तो आया नहीं ना, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 और 200 देगा, फिर 200 और 500, 2000, 2000 अभी तो, हाँ कॉइन्स आ रहा उनके अंदर, फाइनेंस लिखा हुआ। 5 रुपीज का नोट देखो कवर्ड नहीं है, बट पहले तो रिजर्व बैंक के थ्रू होता था, बट अब उसके तहत आ गया आपका, ठीक है। हाँ जी, देखो ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है जो आपका मेंशन नहीं किया भाई, जो कॉइन्स को पर्टिकुलरली इशू करता है। देखो हर सेक्टर को बताने, हर सेक्टर को संभालने के लिए, हर सेक्टर को संभालने के लिए मिनिस्ट्री ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। फॉर एग्जांपल फाइनेंस का डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, ठीक है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपनी को संभालने के लिए आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। डिफेंस को संभालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझ में आया आप लोगों को? ट्रांसपोर्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में दोनों आता है। तो इस तरीके के हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। मतलब जो आपके होते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग मिलके वो लोग को मिनिस्ट्री अलॉट किया जाता है कि आप इसके हेड हो। उसके तहत वहां पे आईएएस ऑफिसर्स और पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स जो है वो रहते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को संभालते हैं, ठीक है। तो उसमें रहते हैं।
नहीं, एक्चुअली नहीं आता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन मतलब स्टैट्यूटरी मतलब वो राइट, मतलब वो अपने अलग से भी रहता है। मतलब हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपस में रिलेटेड काफी है, क्योंकि जब भी बजट वगैरह आता है या कभी भी कुछ भी बात आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डेफिनेटली पूछा जाता है। बट रिजर्व बैंक को एक बहुत अच्छा खासा पावर दिया हुआ है इंडिया में, बहुत अच्छा खासा। इसलिए अगर देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर अच्छा नहीं है या फिर लीडर अच्छा नहीं है तो इंडिया का हालत खराब हो सकता है। दैट्स द मेजर रीजन। अगर अच्छा है तो बेटर भी हो सकता है। दैट्स द मेजर रीजन। ठीक है, क्योंकि काफी पावर देता है। देखो करेंसी इशू करने का पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक को जितना इशू करने का मन करेगा उतना करेंसी इशू कर सकता है, जितना, अगर जितना मन किया। बोले आज मूड हो रहा है, चल चल भाई आज बैठता है, सजेशन दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आज रिजर्व बैंक का मन है वो लेके आके किसी को दे लेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मतलब गवर्नमेंट का पावर है, बट इट हैज गॉट इट्स पावर। मतलब रिजर्व बैंक हैज द पावर टू इशू करेंसी। ठीक है, बट हाँ, कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ऐसे करके नहीं करने आता, बिकॉज ही हैज टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, वो सब चीजें रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, यही तो रीजन है ना इस टाइप का लोग के लिए। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हर जगह करेंसी नहीं होता है इशू। जैसे अपना गुवाहाटी वाला जो रिजर्व बैंक है, आप देखा होगा रेलवे स्टेशन के बगल में, ठीक है, वहां पे करेंसी चेस्ट नहीं है, मतलब वहां पे करेंसी नहीं है। रेलवे स्टेशन के बगल में चिपकू पिछू में, इधर में रेलवे स्टेशन जब घुसता है, कौन सा? मनमोहन सिंह का, ही हैज हेडेड दोनों हेड किया हुआ है। मतलब बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वो उसने काफी सारे चीजें हेड किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। मतलब ब्रिलियंट आदमी था भाई, है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बहुत सारा काम रहता है ना, बहुत सारा चीज रहता है ना, कर सकता है। खाली करेंसी इशू थोड़ी ना काम है बस। हम एक दिन को तुमको बुला लेंगे, जो मेरा जान पहचान का ही है। बोलो। स्टॉक रहता है, मतलब ऑब्वियसली उसमें प्रपोजल्स रहता है कैसे करना है, कितना इशू करना है, क्या नेट बैलेंस है, क्या करेंसी सर्कुलेशन है, उस हिसाब से करेंसी इशू होता है। बट हाईली सिक्योर जगह होता है, कोई अगर सोच रहा है चोरी करने का मत सोचना, कोशिश मतलब काफी काफी सिक्योर रहता है। बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू बैंक एक्विजिट पेता कितना लोग करेंसी चाहिए, उस हिसाब से लोग आता है। तब भी नहीं होता, तब भी नहीं होता, तब भी नहीं। अरे गवर्नर, ठीक है, गवर्नर अगर चालू निकल भी गया तो वो बदमाशी कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि उसका मन क्या है घेरा खोलो सब कुछ, पैसा चाहिए हमको, ऐसे नहीं कर सकते हो। कभी कभी लगता है पुलिस भगवान है, वो वाला फीलिंग नहीं आएगा। बदमाशी कर सकता है बट करता ही होगा, सकता क्या होता है, मतलब ऐसे बात बोलना नहीं चाहिए, जब रिकॉर्ड हो रहे से बात नहीं बोलना चाहिए। आओ, तो करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। क्यों करता है? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि देश में यूनिफॉर्मिटी रहे सर्कुलेशन में। ठीक है, पावर रहे रिजर्व बैंक के पास में मनी सप्लाई का कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर पब्लिक फेथ रहे लोगों के पास में, जो रहे कि हाँ अपना रिजर्व बैंक है, कोई स्ट्रेस नहीं है अपने को। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इजीली कंट्रोल कर सके, सुपरवाइज कर सके। ठीक है, समझ में? बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे कि देखो अपना जैसा अकाउंट है वो कौन किसके पास है? रिजर्व बैंक, जैसे सॉरी आईसीआईसीआई बैंक के पास में, एक्सिस के पास में। और मनमोहन सिंह, सॉरी मनमोहन सिंह तो नहीं, मोदी जी का अकाउंट किसके पास होगा? ठीक है, मोदी जी मतलब कि गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ, ऐसे मोदी जी अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं खोल सकते। ये जाके रिजर्व बैंक के नीचे दादा दादा हुनकला ओ कुआ अकाउंट खुली बोले क्या जाता नहीं होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो कौन हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अपना बैंकर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एग्जांपल कमर्शियल बैंक, तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन हो गया? ठीक है, रवि। और उसमें एजेंट कौन है? जैसे अपना भी एजेंट का फंक्शन करता था ना कमर्शियल बैंक, एज एन एजेंट कैरी आउट करता था। तो वो क्या क्या फंक्शन है? जैसे कि वो सिक्योरिटीज वगैरह, ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सब जो सारा काम है ये गवर्नमेंट का कौन करता है? रवि।
समझ में अब बाकी काम क्या क्या करता है रिजर्व बैंक। और फाइनेंशियल एडवाइजर, कितना करेंसी इशू करना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे, हर चीज कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कोई सामान का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो सब कुछ डिसाइड करेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ डिसाइड करने में किसका हाथ है, रिजर्व बैंक का। तो अच्छा खासा पावर देता है। अरे इतना इजी नहीं होता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चांदनी चौक थोड़ी ना है। थोड़ा तो रेस्पेक्ट दो, हाईली क्वालिफाइड लोग रहता है वहां पे। वो रुजित पटेल है। अरे एक ऐसा कंपनी है, आप फीचर आता है भारत में कि आप वो स्टोरी पे लगाएगा, जितना शेयर करेगा उस हिसाब से इंस्टाग्राम में कुछ एल्गोरिथम से पैसा डोनेट होता जाएगा, एक रुपया। और वो जो कर रहा था बस डॉग का फेस पे कर रहा था, और वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो इसमें रिजर्व बैंक कहाँ से आ गया? ओ, ये पल्ला क्या है? तो तुमको क्यों लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको क्यों ये लोग अपलोड वो नहीं कर रहा है, अप्रूव नहीं कर रहा? बिकॉज दे कांट कंट्रोल इट, इट्स अ डिसेंट्रलाइज करेंसी। आज जो करेंसी सिस्टम है इंडिया में, अगर किसी को इंटरेस्ट है, आज करेंसी सिस्टम कैसा है, एक चेस्ट है, मतलब एक रिजर्व बैंक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गया जो कि डिसाइड करता है कितना करेंसी मार्केट में होना चाहिए। अगर किसी को भी क्रिप्टो में के बारे में जानना है कि कैसे फंक्शन करता है वो, देखो ऐसा बहुत कुछ चीज है, ऐसा नहीं कि मैं आपको आज समझाऊंगा कुछ हो जाएगा खत्म। बट हम जस्ट बता रहा, मनी सप्लाई बता, बिटकॉइन जो बता रहा, बिटकॉइन, नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज सारे क्रिप्टो करेंसी के अपने फंक्शंस है जो अच्छे हैं, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, तो चीज क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल जो करेंसी होता है, जैसे अपना 500 1000 का जो नोट है, उसका मतलब क्या है? किसी के पास है 500 का नोट या 200 का नोट, 100 रुपया 10 रुपया किसी का नोट है तो ना, रिच आरजीएस, हाँ वो मेरा हो जाएगा, वो अलग बात है। अरे बहुत है, 500 गड्डी है। तो देखो अगर हम करेंसी दिखाए आप लोग को, अगर करेंसी दिखाए तो भैया इतना और करेंसी देगा, और आज इतना ध्यान से कभी नहीं देगा, बता रहा आपको, ठीक है। अगर करेंसी हम आप लोग को दिखाए, ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है, बाकी लोग को यहाँ पे दिखेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बियरर का मतलब क्या हो गया, जिसके पास में करेंसी है, ठीक है, टू पे अ सम ऑफ ₹500, और नीचे गवर्नर का साइन दिया हुआ है, मतलब कि वो ऑथराइज कर रहा है इस करेंसी को कि वो जिसके पास भी होगा उसको 500 रुपए का वैल्यू मिलेगा। अगर कोई दूसरा इंसान नहीं माना कि अपन तो नहीं मानेगा इसको, तो गवर्नर के पास लाइबिलिटी है कि वो जाके रिजर्व बैंक में इसका वर्थ का सामान जो है वो ले सकता है। मतलब ऑब्वियसली इट विल बी रुपी ओनली बिकॉज जनरली एक्सेप्टेड, बिकॉज बट गवर्नमेंट आपको रुपया देगा इसके बदले, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो, समझो बात को, पहले जो 500 1000 का नोट था, ठीक है, उस वो आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज था, एक टाइम में सबसे वैल्यूएबल चीज था। बट क्या हुआ, एक टाइम आया स्क्रैप ऑफ कर दिया, मतलब कि वो अब लीगल टेंडर नहीं रहा। अब उसमें लिखा हुआ रहेगा, मतलब वो जो पुराना है, बट वो नो लॉन्गर इनटू इफेक्ट आ गया। गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट जो आता है उसमें लिख दिया कि अब से वो जो 500 1000 का नोट है वो आपका कभी भी कुछ भी अपन मानेगा नहीं। क्या ये रिजर्व बैंक ही सिर्फ कर सकता है? बताओ हमको, ये जो काम किया रिजर्व बैंक ने, 500 रुपए का जो नोट है, ये रिजर्व बैंक ही कर सकता है? सोच के देखो, लॉजिकली सोचो, सोचो, मैं बता रहा हूँ, सोचो कैसे करेंसी कैसे आया, देखो हम बता रहा हूँ आपको। अब अगर मेरा कोई एक जगह है, ठीक है, मेरे पास एक जगह है, वहां पे हम सोचो दिशा को आनंद को पेमेंट करना था, ठीक है, और मेरे को दिशा को पेमेंट करना था, ठीक है, आनंद को मेरे को पेमेंट करना था, और हमको किसको पेमेंट करना था, दिशा को पेमेंट करना था। मेरा एक अच्छा खासा मार्केट में रेपुटेशन है, ठीक है, उसको पता है कि हम अगर बोल रहे हैं तो अच्छा ही काम करेगा। तो हम आनंद को पूछा कितना रुपए का सामान तुमको लेना था, हमें कागज पे लिख दिया दिशा के लिए कि दिशा 500 रुपए मेरे तरफ से रख लो, ठीक है। आनंद को हम एक कागज में लिख के दे दिया, इस टाइप का पेपर में लिख के दे दिया। जैसे आनंद के पास ये 500 का वो लिखा हुआ मेरे साइन मार के वो आया, तो आनंद के पास एक राइट आया या नहीं आया वैल्यू का? वो वैल्यू वाला राइट जो किसको दे देगा, वो दिशा को। अगर मार्केट में मेरा थोड़ा और नाम है तो वो चाहे तो दिशा जो है पलक को दे दिया, पलक उसको दे दिया, और अगर हमको और इशू करना हम और भी इशू कर दिया, क्योंकि मेरा मार्केट में रेपुटेशन चल रहा है। क्यों लोगों को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कागज हमको लाके दे देगा तो उतना वर्थ का हम तुमको सामान दे देगा। तो ये भी तो टेंडर है, ये भी तो बियरर है, ये भी तो टेंडर है। बस ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरा जो टेंडर है उसको अप्रूव नहीं किया, ये अपने ट्रस्ट पे चल रहा है। देखा तो ये भी करेंसी है, समझ में आया? बस ये क्या कर दिया, जो 500 का नोट है, 100 का जो नोट है, ठीक है, इसको क्या किया गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि अब से ये देश में चलेगा, पूरा देश में ये करेंसी जो है वो
चलेगा। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी वाला करेंसी इशूड, मतलब सेंट्रल जो है कंट्रोल करता है कितना 500 जाएगा, कितना 200 जाएगा, कितना 1000 जाएगा, कितना 2000 जाएगा, सब कुछ जो है सेंट्रल कंट्रोल करता है, इसलिए ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि उसका ओरिजिनेटर नहीं पता कहां से आया है, ठीक है ना, वो सिर्फ एल्गोरिथम में चल रहा है, मतलब उसको पता है एनक्रिप्शन पे चल रहा है। अब वो एनक्रिप्शन ब्रेक होता है आपका, मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा है कि सबको समझ में आ जाए, वो एनक्रिप्शन ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपका एक और करेंसी का वैल्यू टूटता है, मतलब द टाइम यू सॉल्व, बिकॉज यू शुड हैव वर्थ ना। आज आप 500 रुपए जब लेते हो तो क्यों लेते हो, कि कुछ आपने कुछ किया, कुछ सामान लेना आपको, तब आपको 500 रुपया मिलता है, आपने कुछ मेहनत किया तो आपको 500 रुपया मिलता है। तो बिटकॉइन कैसे मिलता है, जब आप जो एल्गोरिथम बना हुआ है, जो क्या बोले इसको, वो वर्ड तो मेरा आ रहा है बट और इजी करने के लिए, जो एनक्रिप्शन वाला पोर्शन है उसको जैसे आप सॉल्व करते हो, इट्स लाइक अ मैथ क्वेश्चन, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यू गेट अ रिवॉर्ड, एंड दैट रिवॉर्ड इज अ बिटकॉइन। ठीक है, समझिए बिटकॉइन कैसे आया आपका, मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज में। अब अगर हम इसको बिटकॉइन दे रहा है, एक सेकंड, अगर हम इसको बिटकॉइन दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन को, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेटीएम मनी भी तो करता है लोग, ये भी क्या एग्जांपल ऑफ करेंसी है, फ्लिपकार्ट का वो सुपर कॉइन्स, अमेजॉन मनी, ये सब क्या एग्जांपल्स है, करेंसी का इश्यूज है, ये सब तो करेंसी के टाइप्स है जो कि ये लोग बाग यूज कर रहे हैं, ये भी तो टाइप का एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी तो है या नहीं है, तो ये भी तो चल रहा है। तो अगर मैंने इसको बिटकॉइन दिया इसलिए बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लिया, इसको अनंत को दिया अनंत ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, बिटकॉइन एज अ करेंसी इशू होने लग गया, और बिटकॉइन का वैल्यू जो है वर्थ बढ़ने लग गया। समझ में आ रहा है आपको, बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताया, कभी अगर मन करे तो प्रॉपर डिटेल प्रॉपर्ली से बता देगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। तो करेंसी इस तरीके से आता है मार्केट में, ठीक है। हाँ बोलो। But it cannot be traced. It's so difficult. It has multiplied so many times, na. It has multiplied so many times that you cannot even find it. हाँ माइनिंग बोलता है उसको, नहीं ड्रिल नहीं करना पड़ता, वो सुपर कंप्यूटर्स का पावर, मतलब सुपर कंप्यूटर्स तो नहीं बोलेगा, कंप्यूटर्स विद हाई प्रोसेसर यूज्ड टू माइन द बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन माइन करने के लिए कंप्यूटर चलना रहना पड़ेगा आपका, अगर कंप्यूटर नहीं चलेगा तो आपका अल्टीमेटली वो माइनिंग रुक जाएगा एंड उसका वो ब्रेक हो जाएगा। इंडिया में तो बिल तो पास करेगी, ट्रेडिंग कर सकता है, सॉरी अपन इन्वेस्ट कर सकता है, बट वी कैन नॉट यूज इट एज अ लीगल टेंडर। इंडिया फ्यूचर तक लगता है आईआईटी की बहुत जगह तो एटीएम्स भी खुल गया, तो मतलब फ्यूचर तो है, मतलब ऐसे जहां पे वो खुल रहे हैं एटीएम्स खुल रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नीचे जाके सिंगापुर, ठीक है। सुनो, तो करेंसी इशू करने का पावर किसके पास है देश में, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। और गवर्नमेंट के लिए भी कई सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपन देता है, ठीक है, रिजर्व बैंक देता है किसको, गवर्नमेंट को। अब देखो थर्ड पॉइंट को, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब देखो, जैसे मेरा और मैं और मेरा जो कमर्शियल बैंक है उसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, रिश्ता है। अब उनको मॉनिटर कौन करेगा, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स है, अपने एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, उनको कौन मॉनिटर करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिक्कत हुआ तो कौन ध्यान रखेगा, आरबीआई। तो कौन से फंक्शन कैरी आउट करता है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ था, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, याद है ना, कहा था उसका एग्जांपल, किसको बोला था उस दिन हम लोग, किसका बैंक खुलवाया था हम लोग, ओ चिराग बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, ठीक है। तो चिराग बैंक ऑफ इंडिया अगर खुला, ठीक है, पलक को ज्वाइन कराया था ना, वापस वो एग्जांपल बताया था मजा वाला, ठीक है, चिराग रुको, हाँ अभी अंकित बैंक ऑफ इंडिया, अभी एबीआई, ठीक है, तो एबीआई खुला, अब क्या है, अंकित जो है अपना बैंक खोला, बढ़िया बैंक खोला, बड़ा बैंक खोला, ठीक है। अब उसमें डिपॉजिट करने के लिए पलक आया, ठीक है, पलक तो हर जगह हर बैंक में घुस जा रहा था, वो जो नया बैंक मिलता है ना उसको सब में घुस जाता है वो, ठीक है। अब अंकित बैंक खोला है नहीं, किराना का शॉप खोला है, ठीक है तो अंकित के यहाँ बैंक खोला, अंकित बोला, पलक गया, पलक बोलता मेरे पास 500 रुपया है, मैं 500 रुपया जमा कर देती हूँ, ठीक है। तो अंकित जमा लिख लिया, बोलता हाँ ठीक है चलो, पहला अकाउंट वगैरह खोल दिया इसका पलक का, ठीक है। उसके बाद और पलक थोड़ा बहुत रुपया जमा कर लिया, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, दिशा गया बैंक में, दिशा बोला सुनो अंकित मेरे को ना लोन चाहिए। तो अंकित बोलेगा अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी पलक के थ्रू 20,000 रुपया आया हुआ है, एक काम करता हूँ पूरा का पूरा रुपया जो है दिशा को दे देता है, 20,000 का लोन दे दिया,
पलक कितना जमा किया था 20,000 और पूरा का पूरा लोन किसको दे दिया दिशा को। अब पलक आया, ठीक है, अरे मेरे को ऐसे फोन का रिचार्ज करना है, मेरे को 500 रुपया चाहिए। तो अब उसमें अंकित क्या बोलेगा कि ओहो दिशा को रुपया दिया हुआ है, तुम 2 महीना रुको, 2 महीना बाद में दिशा आएगा रुपया लेके, 2 महीना बाद ले जाना। ऐसे इसका बैंक टिकेगा क्या, बताओ मुझे बात के लिए, मुश्किल है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक बीच में आया। रिजर्व बैंक बीच में आके बोला कि सुनो अंकित, अगर तुम बैंक खोल रहे हो और तुम अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सुनो इंपॉर्टेंट है, बैंक्स को कवर करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लिख लो, ठीक है। बैंक को कवर कौन करता है, बैंक्स को कवर कौन करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पर इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बैंक्स को क्या क्या चीज फॉलो करना है। इट्स एन एक्ट ऑन द बैंक। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है ना, जो कि बताता है कि पूरा इनकम टैक्स कैसे मेंटेन होगा इंडिया में, कितना किसके ऊपर चार्ज करना, किसके ऊपर चार्ज होगा, सब कुछ। वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है हर बैंक को, कि बैंक को कितना मेंटेन करना है, कितना रिजर्व होना चाहिए, किसको लोन। आपको पता है बैंक्स जो है, आप सुना होगा कभी, देखो डिफरेंस सुना होगा कभी कभी। एक हो गया आपका बैंक्स, और आपने सुना होगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम, जैसे मुथूट फाइनेंस, सुना मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस जो है, ठीक है, उस टाइप में सुनता होगा आप लोग। हाँ हाँ, अक्षय कुमार, ठीक है। तो अब 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों में डिफरेंस समझ है। बैंक्स जो है ना, बैंक्स को रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें क्या है, कंपल्सरीली बैंक को बोला गया कि इतना % लोन जो है आपको एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा, इतना % इसमें देना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस ही हो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लोन देना ही पड़ेगा। तो झमेला है, हर बैंक को तो देने का मन नहीं करता ना, वो लोग को मन है कि उनको दे जिससे उनको प्रॉफिट्स ज्यादा मिल सके, इसलिए ये इनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है। इसलिए लोग बाग अभी देखना फाइनेंस ग्रुप्स बनाने लगे, देख रहा मुथूट फाइनेंस है, उसके बाद में और भी है ना, ये और भी है, क्या नाम है, चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है, हाँ हाँ भाई भाई वो भी है, ठीक है। तो अब क्या अंकित के ऊपर लाइबिलिटी आ गया। अंकित को बोला सुनो ऐसे कोई कस्टमर आएगा अपने तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास अगर रुपया नहीं रहेगा तो इश्यू वाला चीज हो गया। तुम एक काम करो, जितना तुमको मिलता है ना रिजर्व, जैसे पलक से कितना मिला इसको 20,000 रुपया मिला, तो 20,000 में से कुछ एक अमाउंट आपको एज अ रिजर्व मेंटेन करना है। वो रिजर्व बैंक बताता है कितना मेंटेन करना है, 10% 20% उसके ऊपर है, ठीक है। अब अंकित टेंशन फ्री हो गया, बोला ठीक है अब तो रिजर्व बैंक के पास में मेरा रिजर्व्स भी रखा हुआ है। पलक फिर से आया मेरे पास, उसके पास में, तो ओहो अंकित हमको 1,000 रुपया चाहिए। तो अंकित बोला रुको 2 मिनट रुको, पियोन को बुलाता है, पियोन ऑटो पकड़ के रिजर्व बैंक जाएगा, पहले 2,000 रुपया लेके आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या फीजिबल है? बड़ा अमाउंट के लिए समझ में आता है, पर छोटे छोटे अमाउंट के लिए अगर इसको रिजर्व बैंक भेजता रहेगा बार बार, तो जो कमाएगा नहीं ज्यादा तो गवाही देगा वो। तो इसीलिए अपने पास भी कुछ एक अमाउंट रिजर्व मेंटेन रखता है कौन, कमर्शियल बैंक। मतलब कि कमर्शियल बैंक जो है 2 रिजर्व मेंटेन करता है, एक जो वो रिजर्व बैंक के साथ में रखता है, और दूसरा क्या है जो वो खुद के पास रखता है, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो जो वो रिजर्व बैंक के पास में रखता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नेक्स्ट पेज में आपको सारा टॉपिक है सब, ठीक है, वो किसके साथ में रखता है, वो किसके पास में रखता है, बोलो अपने पास में। अपने SLR अपने पास में, सेल्फ S है ना, S सुनो ट्रिक, S है ना सेल्फ अपने पास, CRR तो ऊपर समझ में आ गया दूसरा वाला के पास, ठीक है, क्लियर है। लेंडर तो लास्ट, ये बताया था ना आपको एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम, बैंक बंद होने वाला था, लास्ट मोमेंट तक कौन बचाया, RBI बचाया था वो लोग, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्लियरिंग हाउस। अब सुनो ना, जैसे अपना, जैसे अभी अंकित है, अंकित का बात नहीं कर चला, अंकित है, अभीश है। अब अभीश को तुमको लेके लगता है ना, देखो इसको कोई ना कोई पानवाड़ी में खाता चलता होगा, रोज का 1-2 तो भैया एक तो पैक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अब इसे रोज का 10 रुपया लगेगा, तुम बताओ हमको, चिंदी है 10 का ही बनाता है ये, ठीक है। तो अब क्या, जब अगर ये दुकान में जाएगा तो ये रोज इसे लगेगा कि हाँ भैया 10 रुपया दीजिए, हाँ भैया 10 रुपया दीजिए, क्या खाता चलता है लोग आपस में, महीना का हिसाब एक्सेप्ट करता है लोग, ठीक है ना। तो वैसे ही रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक का हिसाब चलता रहता है हमेशा, कि कुछ रुपया डिपॉजिट आया एज अ रिजर्व, कुछ पैसा लोन ले सकता है। क्या कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन ले सकता है? ऑब्वियसली लोन तो ले सकता है कि मेरा हालत खराब है भैया पैसा दे दो, ठीक है। तो देखो आपस में खिताब, आपस में किताब बोलता है, आपस में खाता चलते रहता है। तो ये क्लियरिंग हाउस का एग्जांपल है, मतलब ये लोग आपस में बैलेंसेस जो है वो सेटल ऑफ करते रहता है। ये पॉसिबल किसके साथ में है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, समझ में आया। तो 3 फंक्शंस है जो कि कैरी आउट करता है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला इशुएंस ऑफ करेंसी। देखो ये मैक्रो में सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बट अपने को करना है, ठीक है। नंबर 2
6 मांगे भाई, अब तो हम खुशी खुशी कराएगा हम तो। बोलो, बैंक टू द गवर्नमेंट, जो जो काम कमर्शियल बैंक अपने लिए करता है उतना ही काम आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, बैंकर्स बैंक, 3 फंक्शन क्या क्या है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, फिर लेंडर द लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं मिला तो कौन, आरबीआई, और लास्ट पॉइंट क्लियरिंग हाउस। समझ में आया क्या, क्लियर है, ठीक है, पक्का समझ में आया, पक्का, ओके। आओ अब सुनो, अब ये जो 3 फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 ही डिस्कस करेंगे हल्का हल्का आज, ठीक है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, सरकाज़म में बोला, ठीक है, तीनों पॉइंट सुनो। अब सुनो, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, इसीलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोना का आया केस शुरू में, अप्रैल मई के टाइम में कोरोना का केस आया, लोग बाग डर गया, लोग बाग घर पे लॉक हो गया, लोग बाग खर्चा कर रहा था, नहीं कर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अगर हम लोग खर्चा नहीं करेगा तो मार्केट में पैसा का सप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुषार खर्चा करता है रेस्टोरेंट में जाके, तो लोगों को लगता है कैसा इंसान है खर्चा करता है, बट देखा जाए तो तुषार जब खर्चा करता है तो रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो भी कमाएगा, वो कमाएगा तो वो स्टाफ को भी देगा, स्टाफ अपना रेंट वाला को देगा, अपना रेंट से वो कुछ खाएगा, फर्दर मतलब वो पैसा जो है फ्लो होगा। समझ रहे हो, एक पिज्जा की वजह से कितना फायदा होता है निशा, ठीक है, हाँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब क्या है, तुषार अगर जब खर्चा करता है तो मनी सप्लाई मार्केट में रहता है। मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स यू टू स्पेंड, कभी मत सोचना कि गवर्नमेंट चाहेगा कि आप अमीर बनो, गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि आप खर्चा करो, लेटेस्ट PS5 है अभी का भी ले, ठीक है, आईफोन 13 प्रो मिनी जो आया है अभी लो, ठीक है, मतलब आएगा ना बाबू रे, इसका भी आ गया, अभी जाना पड़ेगा फिर तो ऐसे एप्पल स्टोर कितनी ले, ठीक है। अब सुनो, 12 इसके पास है क्या, ठीक है, ओके। अब सुनो, बहुत अमीर है यहाँ पे, ठीक है, अब सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, सुनो। तो अब क्या है, जब वो पैंडेमिक का सिचुएशन आया तो अब आप लोग देख रहे हैं कि अचानक से लोग स्पेंड कम कर रहे हैं, लोग जैसे स्पेंड कम कर रहे हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया। अब मगर मार्केट में तो मनी सप्लाई होना जरूरी है ना, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा पता है क्या, लोन्स का जो रेट है ना उसको कम कर देता है। आप देखना बीच में लोन्स रेट जो है कम हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम भी कार्य का प्लान किया था ना तो हमको वो बोला था कि आप सोच सकते हैं क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट जो है 7.5% है, चलिए 8 से 9% रहता है आपका इंटरेस्ट रेट, 7.5-7% में मिल रहा था हमको लोन, तो हमको भी लगा कि यार ये तो सही है, ले ही लेता है, ठीक है। तो एक रीजन है, ऐसा बात नहीं है कि सस्ता इंटरेस्ट रेट बोल के लेके आ गया था, ऐसा बात नहीं था, ठीक है, बट फिर भी बता रहा है। तो क्या इंटरेस्ट रेट से अपना माइंड में थोड़ा फर्क पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट रेट जितना मार्केट में होने वाला है ये कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे करता है सुनो, हाँ देखो, आवाज ये लोग थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। रेपो रेट या फिर बैंक रेट सुनो क्या होता है, देखो, हाँ अरे आप लॉग इन कर पाएगा, लॉग इन कर पाएगा, एक ही दिन खाली लॉग इन कर लो बस, हमने अब थोड़ा ज्यादा प्ले नहीं कराया क्योंकि जाना भी पड़ेगा ना। हो गया, लॉगिन हो गया, कर लिया, हाँ वो दिख रहा है। अब सुनो, वो म्यूट कर लो आप लोग, हमको लगा था स्मार्ट है, ठीक है। अब जो रवि है, ठीक है, आरबीआई जो है वो अगर सभी को एसबीआई को लोन देगा, ठीक है, सोचो अगर रवि जो है एसबीआई को लोन देता 10% में
और सभी कस्टमर को देगा लोन, तो वो कितना में देगा? 12 से 15% में, क्योंकि उसको 5% तो क्या है, कमाई है। ठीक है, ये था पहले का रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को कितना में दे रहा था? 10% में। और एसबीआई कितना में देने लग गया फिर? 15% में। अब सोचो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डर लग रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं सामान, ठीक है, तो इंटरेस्ट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा पता है क्या? अपना वाला जो रेट है उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। एसबीआई का रेट बढ़ा देगा, फिर ऑटोमेटिकली एसबीआई को क्या करना पड़ेगा? रेट बढ़ाएगा। कस्टमर को क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। सिमिलरली जब अभी का सिचुएशन हुआ था, मई, वो अप्रैल मई वाला टाइम में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा था, कम करना है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट को कम कर देगा। अकॉर्डिंगली कस्टमर लोग से क्या करेगा? वो सस्ता लेगा। इस तरीके से रिजर्व बैंक जो है इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कंट्रोल करता है। और आपको लगता है क्या बड़ा बात है इसमें इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है? तो इंटरेस्ट रेट जो कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक, पहला बात तो मुझे आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट्स भी वो लोग ही सेट करता है, कंट्रोल भी करता है, सेट भी वो लोग ही करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है पता है? टोटल का टोटल मनी सप्लाई जो मार्केट में चल रहा है वो पूरा का पूरा अफेक्टेड रहता है उससे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये क्या है, ये इस तरीके से आपका मार्केट में मनी सप्लाई वाला चीज चलता है, इंटरेस्ट रेट का चीज चलता है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए है, तो उसको बोलेगा, ये जो रेट देख रहे हैं आप लोग, ये 10% 12% जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए है तो इसको हम लोग बोलेगा रीपर्चेज रेट या रेपो रेट। ये आप सुना होगा, रेपो रेट हैज बीन मेड हाई, सुना है आपने? रिजर्व बैंक इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपने सुना, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रेपो रेट आपने सुना होगा, थोड़ा सुनना देखो, रेपो रेट इस बार भी कम कर दिया है, सुना होगा आपने। हमेशा हमेशा जब बजट वगैरह आता है ना, बजट वगैरह आता है, तभी वाला बात डिस्कस करते हैं वो लोग, रेपो रेट। और दूसरा है आपका बैंक रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलता है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए अगर हुआ, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए हुआ तो वो क्या हो गया? रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए क्या हो गया? बैंक रेट। मार्केट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग के लिए एमसीक्यू आराम से बन सकता है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, कि द रेट एट विच, सुनो कैसे पूछेगा, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends the commercial bank for short term requirements is known as, चार ऑप्शन देते हैं, रेपो रेट दे दिया, ओएमओ दे दिया, बैंक रेट दे दिया, अलग अलग रेट दे दिया। आंसर क्या होगा? रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो गया? रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए क्या हुआ? बैंक रेट। इसको स्टार मार्क कर लो, हमको लगता है एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। हमेशा आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, वो रिवर्स भी होता है, वो भी बताएगा आप लोगों को। ठीक है, जब रिजर्व देता है, रिजर्व भी तो लेता है ना। जब जैसे भी एग्जांपल, तुम्हारा बैंक था, तुम्हारा बैंक से कुछ एक रुपया तो मेरे पास जमा रखा ना, तो अब जब तू रुपया रखा है मेरे पास, तो रुपया इंटरेस्ट नहीं लेगा मेरे से, इतना तो प्यार नहीं, 6% इंटरेस्ट मिलता, तो बताया तो नुकसान है वैसे, बट कुछ नहीं से तो बेटर है, क्योंकि तुम मार्केट में तो 12-13% में दे देगा ना, हमको तुम 6% नहीं दे रहा तुमको। कंपलसरी चीज है, रखना पड़ता है। जैसे बैंक में ही जमा करके रख दिया एक्स्ट्रा पैसा की डे टू डे लाइफ में किसी को चाहिए तो दे दिया, तो आरबीआई घर में सबसे बड़ा कौन है तुम्हारा? घर पे सबसे बड़ा कौन है? दादा ना, कुछ रुपए रखता है ना अपने पास भी। समझ में आया? सेम चीज हो गया, समझ में आया? रिजर्व बैंक दद्दू हो गया तुम्हारा। अब कुछ रुपया रखेगा, तुमको पता है कि हम अगर बैंक में रखा तो हमको फायदा ज्यादा मिलेगा, तो दद्दू को संभाले, समझाएगा ऐसे? दद्दू क्या बोलेगा? कुछ एक्स्ट्रा कुछ जरूरी चीज हो गया तो मेरे पास में है रखा हुआ, काम में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कभी भी लिखा सकता, बट हाँ जब भी रिक्वायरमेंट होता है कभी, कि हाँ अचानक से रिक्वायरमेंट हो गया क्रेडिट का, तो वही कैश काम में आता है। बहुत बार लोन वगैरह लेना पड़ता है ना, एक तो अप्रूवल लेटर भेजना पड़ता है वहां पे। अब तो देखो डिजिटल हो गया है सब चीज, तो सॉफ्टवेयर वगैरह थ्रू हो जाता है। वो एक सिक्योरिटी की तरह काम आता है तुम्हारा, जो रिजर्व है ना, सिक्योरिटी की तरह। तुमको मन है, तुम अगर 50,000 रुपए का डिपॉजिट रख के रखा, तुम 1 लाख का भी ले सकता है क्रेडिट, तो तुमको उतना अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिच पीपल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? एक प्रोसीजर, मतलब इसके लिए हमें प्रॉपर क्लास लेना पड़ेगा तुम्हारे साथ में बैठ के, हम तुमको बता देगा तुमको बैठना है तो। ठीक है, ऐसा इंटरेस्टिंग है, ऐसे पूछा है ना, ऐसे इंटरेस्टिंग है सब बात, ऐसे बता रहा तुम लोग, ऐसे इंटरेस्टिंग। अनऑथराइज तो बहुत सारा होता है।
हाँ, अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड अलग बात हो गया। रेगुलेटेड अगर है तो कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता तुमको। ये सब चीज नहीं सिखाता ऑनलाइन, ये सब के लिए ऑफिस। ठीक है, सुनो आओ देखो, अब ये थर्ड पॉइंट में आओ। अच्छा सेकंड पॉइंट सुनो ना, ये वाला एक पॉइंट सुन लो खाली, क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट है ना एलआरआर वाला पॉइंट, लर जो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लर ठीक है, लास्ट पॉइंट लर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, थर्ड बॉक्स, पेज नंबर 28। हाँ ऊपर देखो ना, पहला पॉइंट है कंट्रोलर एंड मनी सप्लाई ऑफ क्रेडिट, फिर ओएमओ और लर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब बीच में सुनो ओएमओ, ठीक है, मस्त चीज है ये भी। ठीक है, पहला समझ में आया, एकदम प्रैक्टिकल वाला चीज था। सेकंड सुनो, अब क्या हुआ, निशा के पास में 1,25,000 रुपया हाथ में है भाई। निशा के पास कितना रुपया है, 1,25,000 रुपया है। ये सोच रहा है कि आईफोन 13 आने वाला है, ठीक है, जो भी आने वाला है वो लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को बीच बीच में कैश का रिक्वायरमेंट होता है, पता होगा, जैसे हम लोग को रिक्वायर होता है तो अपन क्या करते हैं, बैंक के पास चला जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट होता है। अब गवर्नमेंट ऐसे आके तो बोलेगा नहीं, सुनो आनंद भाई बहुत पैसे का दिक्कत हो रहा है, हेमंत तो दादा आया बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑलप दिया ना पैसा, ऐसे तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स जो सॉरी जो नॉर्मल बैंक्स है, सॉरी जो गवर्नमेंट है वो पैसा उठा सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे पैसा उठाएगा, सुनो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो कागज चाहिए था। ठीक है, मान लो ये कागज है, ठीक है, अब ऐसे एक कागज डॉक्यूमेंट टाइप का, ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है, क्या बोल रहा है वापस, गवर्नमेंट को रुपया चाहिए पब्लिक से। ठीक है, अब पब्लिक से पैसा कैसे ले, क्योंकि लीगल तरीका होना पड़ेगा जिससे पैसा उठाएगा वो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, एक पेपर होता है पेपर टाइप का, ठीक है, जिसको आप लोग सिक्योरिटीज में सुनता होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोल के सुना होगा आपने। वो क्या करेगा, आपको एक सिक्योरिटी दे देगा कि जैसे निशा को बोलेगा हम कि निशा ये पेपर ले लो तुम, 2 साल के लिए मेरे को जो रुपया है वो दे दो एक बार। ठीक है, ऐसा अमाउंट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, बट उसमें लिखा हुआ रहेगा कि अगर आप उसमें रुपया डिपॉजिट करेगा, मिनिमम दे देगा 10,000 रुपए 20,000 रुपए डिपॉजिट करके रुपया दे देगा आपको, उतना अगर आप डिपॉजिट करेगा तो आपको जो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 11% का इंटरेस्ट मिलेगा, 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो निशा सोचेगा, सुनो पहला बात तो गवर्नमेंट का है, अप्रूव्ड है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो निशा सोचेगा कि सुनो अभी अगर हम पैसा खर्चा कर दिया तो मैं तो पूरा 1 रुपया चला जाएगा, अब इसमें जमा कर दिया तो उनको 2 साल में 20% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10-10 कंपाउंडिंग तो गिरा ही नहीं हम। तो ये सोचेगा फायदा है मेरा तो इसमें, तो ये क्या करेगा, अपना रुपया जो खर्चा करने वाला था ना मार्केट में, वो क्या करेगा, ये अब सिक्योरिटी में जमा कर देगा। ये हमको 1,25,000 रुपया देगा, हम हो गए गवर्नमेंट, और इसके बदले इसको क्या दे देगा, हम वो पेपर दे देगा। 2 साल बाद में निशा जो है वो पेपर लेके आएगा मेरे पास में, और उसके बदले कैश लेके चला जाएगा। आप पूछोगे कि भैया क्यों करता है गवर्नमेंट जो है, ये क्यों करता है? पहला बात तो गवर्नमेंट को रुपया रिक्वायरमेंट हो सकता है, मान लिया। दूसरा, मार्केट में कभी कभी ना लोग बाग मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और हर कोई खर्चा कर रहा है, तो टू मच ऑफ समथिंग इज बैड। पानी ऐसे बॉडी के लिए अच्छा है, बट ज्यादा पानी पिलाए तो कहीं कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन ऐसे देते थे, तुमको बोला पिलाई दिया अब, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यही नहीं चाहता है। गवर्नमेंट अगर चाहता नहीं है कि आप खर्चा करो तो गवर्नमेंट स्क्रिप्ट्स इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके आपसे पैसे एक बार के लिए टेम्पररी अपने पास रख लेगा, ठीक है। हाँ, मगर वो बियरेबल नुकसान है ना, इट हैज टू पे इंटरेस्ट बट द पैसा इज ब्लॉक्ड। वो कोशिश करता है कि कुछ किसी और चीज में यूज कर लेगा वो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर लेगा वो, उससे रुपया कमा लेगा। और जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन आया था, पैंडेमिक के टाइम में लोगों के पास पैसे नहीं है, वो चाहता है कि पैसे खर्चा आप करो। तो अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह था इसका, तो वो क्या कर सकता है, स्क्रिप्ट्स को बेच के वापस से गवर्नमेंट जो है स्क्रिप्ट्स वगैरह को वापस खरीद सकता है। कि जैसे अभी तुषार है, तुषार के पास में गवर्नमेंट का स्क्रिप्ट था, तो तुषार से हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट है, हम तुषार को बोला तुषार दे दे, जैसे मैं स्क्रिप्ट खरीद देता हूँ और मैं तेरे को रुपया दे देता हूँ, उससे क्या इसके पास पैसे आएगा, ये खर्चा फर्दर करेगा।
तो ये गवर्नमेंट करता है, बट गवर्नमेंट खुद तो करेगा नहीं है, किसके थ्रू करवाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अब आप बोलोगे भैया हमने तो कभी स्क्रिप्ट खरीदा था कभी, तो हम तो कभी रिजर्व बैंक जाके नहीं खरीदा। रिजर्व बैंक फर्दर किसको देगा? बड़ा बड़ा कंपनी नहीं होता है, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं होता, बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है, बीच का मैनेजर तो छोटू को काम करवाता है। तो वही है, सबसे ऊपर हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको दिया? रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक छोटू को दे दिया, छोटू मतलब कमर्शियल बैंक्स को। तो अपन कमर्शियल बैंक्स पे जाके इशू कर सकते हैं। जैसे आरबीआई का बॉन्ड्स आता है सितंबर में, वैसे वापस से आरबीआई का क्या होता है उसको, गोल्ड बॉन्ड्स आता है। तो ये सब आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रिप्ट्स निकालता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एनी टाइम स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, कुछ के अलावा रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालता है। डिपेंड करता है, स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल प्राइवेट भी तो होता है, यूटीआई का, यूटीआई का और बाकी के हाँ हाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब कि ओपनली मार्केट में आप कुछ ऑपरेट कर रहे हो, और वो ऑपरेशंस क्या है? सिक्योरिटीज या फिर स्क्रिप्ट्स। सेल ऑफ सिक्योरिटीज कब होगा? जब मार्केट में क्या हो रहा है, पैसे की कमी है, तब सिक्योरिटीज आप बेचते हो। और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कब करेगा आप? जब रिजर्व्स वापस से बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो वापस एक बार रीड करता हूं प्रॉपर्ली, देखो तो एक बार ओएमएम आओ तो सुनो ना, ये रेपो रेट और बैंक रेट पहले रीड कर लो आप लोग। ओ तेरी बहुत लेट हो गया, इसको बस, इसको ना सेल ऑफ सिक्योरिटीज वाला पार्ट को सिर्फ रीड कर लो बस आप लोग, सिर्फ इस ओएमएम वाला पार्ट को रीड कर लो, फिर एंड कर दो आज का क्लास। ऑप्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूरा ही खुल जाएगा नेक्स्ट वीक से। अरे वैसे तो अगर परमिशन देते तो खोल ही देगा हमको, सिर्फ मेरे से कोई नहीं डरता है क्या? हमको फोमो हो रहा है। ओ अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गया। अरे मजाक कर रहा हूँ। सिक्कर जी गया था ना, 3 जन सिक्कर जी गया हुआ, तुम गया हुआ, शायद खुशबू लोग भी गया हुआ ना। कौन पूछा था, कुछ पूछा? अभी तो कोई डिस्कशन आया नहीं है, बट नियम से मेरे हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप तुम मुझसे पूछोगे ना कि खोल देना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से खोल देना चाहिए। क्यों बोले? क्योंकि थर्ड वेव वापस आएगा, कुछ एक टाइम तो दो पढ़ने के लिए, कुछ एक टाइम तो दो पढ़ने के लिए। तो इफ नॉट नाउ देन एटलीस्ट ओपन, मतलब हम तो देखो रिस्क तो डेफिनेटली है, हम ये नहीं बोलेगा रिस्क नहीं है, बट जो है वो हिसाब से। और हम देखा एक चीज नोटिस किया, पता नहीं आप लोग भी नोटिस किया या नहीं किया, असम में केसेस हाई है। दिल्ली में कल 46 केसेस आया, 66 केसेस आया, ऐसी कुछ आया दिल्ली में। मतलब पता नहीं कितना छुपा ले। एक बार कल तो थोड़ा कम हुआ था, मगर शायद कल थोड़ा कम, कल 200 है असम में ना। अपना गुवाहाटी मस्त चल रहा है, पीक मारेगा, ठीक है। गुवाहाटी को पहले फोमो हुआ, हम लोग लिस्ट पे नहीं आ रहा, फिर जो आया ना ऐसे करने का मन करता कभी कभी हमको, ठीक है। सुनो ये वाला पार्ट सेल एक बार रीड करो ना। ओएमओ क्या है देखो, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सिक्योरिटी समझ में आया आप लोग को? फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, को रिस्क लेने का मन नहीं है। 4:30 हो गया। कौन बोला था 6 बजे? नेक्स्ट वीक बोला। सुना तो है, देखो तो पागल हो जाएंगे। सुनो, जो लोग ऑनलाइन किया लोगों को समझ में आ गया जितना पार्ट करवाया अभी आप लोग को? हाँ भैया। दिक्कत तो नहीं हो रहा ना तुम लोग को? नहीं नहीं भैया। पक्का? तो एक बार सिर्फ आज का से उन्होंने काम है, सुनो ना, एक होमवर्क दे रहा है तुम लोग को खाली, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज वाला जो पार्ट है, सिर्फ उस वाला पेज को एक बार रीड करके। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये पेज एक्चुअली में आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज, पेज नंबर 28 जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पेज नंबर 28 को एक बार रीड करेगा बस, और यहां तक जो डाउट्स है वो क्लियर करेगा। सुनो, एक होमवर्क ये हो गया आपका, दूसरा खाली एक और होमवर्क है आप लोग का, जो एमसीक्यूज है संदीप गर्ग का बैंकिंग वाला पार्ट का, वो एक बार आज सॉल्व करेगा आप लोग। 20 या 21 करवा देगा लास्ट का पार्ट में, ठीक है। 20 या 21 एमसीक्यूज होगा, वो सॉल्व करके आज ही बताएगा सब लोग, ये क्लियर है या नहीं है।
एकदम इजी लगेगा, कुछ ज्यादा है नहीं। लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो आपको क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये पार्ट किया नहीं अभी तक। जितना किया है पहले पेज नंबर 28 पढ़ लो एक बार, खाली एक पेज पढ़ने बोला और 20 एमसीक्यू बस। ठीक है चलेगा, क्लियर है एकदम? निशा जी हो जाएगा? ओके सर कौन सा एमसीक्यू? संदीप गर्ग का क्वेश्चंस देख लेना तुम एक बार, पीछे एमसीक्यू जो है ना बैंकिंग चैप्टर में उस वो वाला। ठीक है सर। चलो फिर एंड करता है आज का क्लास।